एल्विश के व्लॉग्स में और UK07 के व्लॉग्स में ऐसे देखा था कि उनको सांस नहीं आ रही मीटअप में, इधर से उधर और एल्विश ने ऐसी स्टोरीज बताई थी कि जयपुर में एक मीटअप में उन्हें टॉयलेट में बंद होना पड़ गया था, कटारिया कहीं एम्बुलेंस में बैठ के निकल गया था। तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था ऐसा भी हो सकता होगा कि नहीं, बट जब हमने ये खुद एक्सपीरियंस करा तो भाई शुरुआत हुई जब हम वहाँ पे एडवेंचर आइलैंड के पास जब हम पहुंचे, तो हम देख रहे कि चलो भाई ट्रिपलिंग में स्कूटियाँ जा रही हैं, सारे भाई आ रहे हैं अपने, कोई गाड़ी में आ रहा है, लंबी लंबी गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो वहाँ से हमको ट्रेलर दिख गया था, और जब हम घुसे भाई एडवेंचर आइलैंड में, जहाँ पे पार्किंग थी, पार्किंग में जस्ट साइड में थी वैनिटी जहाँ पे कटारिया था और अपनी टीम थी एल्विश भाई की, और उसके जस्ट सामने वॉल के उधर था स्टेज। तो भाई हम पहले पहुंचे पार्किंग तक अपनी गाड़ी लेके। भाई जब हम वहाँ पे गली में घुसे ना, हमें जाना था गेट नंबर 9 से, और वो गेट था कि जो गेस्ट आ रहे हैं, मतलब जो लाइनअप था सारे जो अपने यूट्यूबर भाई लोग थे, वो 9 नंबर से आएंगे वैनिटी से, वैनिटी तक, और वैनिटी से जाएंगे स्टेज पे। लेकिन जब हमारी गाड़ी घुसी और वो थोड़ा सा आगे बिल्कुल वैनिटी के थोड़ी पास पहुंची, वहाँ पे ही इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। उन्हें जैसे ही पता चला, उन्होंने गाड़ी में हमें देखा, गाड़ी ऐसे घिर गई लोगों से कि मैं क्या बताऊँ भाई, सब शीशे टैप कर रहे, हमने विंडो नीचे करके सबसे हाथ मिलाया, इतने सारे हाथ आ रहे, इतने सारे फोन आ रहे, पहले तो हम घबरा गए, सीरियसली बताऊँ तो। हमें भी नहीं पता था कि लोग इस तरीके से प्यार देंगे कि भाई गाड़ी बजाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई फोटो ले दो, एक फोटो हो जाए, एक फोटो दे दो, और लिटरली उनके हाथ अंदर आ रहे गाड़ियों के कि जैसे वो अंदर आ जाएंगे बिल्कुल ही। लेकिन जैसे तैसे हमने दोबारा अपने शीशे ऊपर करे। हमारा मेन कंसर्न ये था कि किसी को भी चोट ना लगे, और जो गाड़ी थी, गाड़ी का लेफ्ट वाला रियर व्यू मिरर जो था वो तो टूट ही गया वहाँ पे, भट 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 शीशे बज रहे हैं। और भाई वहाँ पे ना एक दिक्कत ये हो गई थी, वहाँ पे ना जैमर थे, तो भाई कटारिया ना फोन लग नहीं पा रहा था, ना विनय भाई का लग रहा था। तो हम बेसिकली वैनिटी के पास जाके अपनी गाड़ी पार्क करके वैनिटी से, अपनी गाड़ी से वैनिटी में जाना था हमें बॉडीगार्ड के साथ, तो भाई उनका फ़ोन नहीं मिला, और भाई फिर हमने अपनी गाड़ी वापस ली। पर ये अच्छा है कि हमारी उनसे दोबारा बात हो गई थी पहले कि सीधा वेन्यू पे आओ, होटल पे मत आओ, क्योंकि अगर हम होटल पे जाते सीधा तो हो सकता था कि हम वेन्यू पे ही नहीं आ पाते, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी। क्योंकि हमारे सारे भाई लोग पहले होटल पहुंचे थे, और होटल से सबको बारी बारी आना था। मतलब कटारिया ने हमें बताया कि उसने और पूरब ने पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, और वो दोनों ये होस्ट करने वाले थे इवेंट, और पूरब एल्विश बनने वाला था और कटारिया साथ में। फिर बारी बारी सबको वो 15-15 मिनट के गैप में सबको स्टेज पे लाते, और सबका मीटअप एक अच्छा सा इवेंट प्लान हो रखा था। बट मतलब ये हुआ था, लाइनअप ऐसा था ना कि कटारिया स्टेज पे पहले जाएगा पूरब के साथ, वो होस्ट करेंगे साथ में, और उनके जस्ट नेक्स्ट हम फिर वो सबको इनवाइट करते रहेंगे बारी बारी। तो हम लोग सीधा फिर होटल नहीं गए, हम लोग सीधा पहुंच गए वेन्यू पे। और प्लान और ये था कि जैसे हम वैनिटी के पास आ गए, वैनिटी के पास जैसे कि आपने क्लिप में भी देखा हो कि चारों तरफ लोग ही लोग हैं हमारे आसपास, तो भाई हम यहाँ उतर ही नहीं पा रहे, किस तरफ से उतरे हम स्टेज वैनिटी के पास, कैसे जाएं, जा ही नहीं पा रहे, और कोई कॉल भी नहीं मिल रहा कि कोई आएगा लेने, कोई बाउंसर्स आएंगे, क्या होगा। तो हमने वहां से ना गाड़ी बड़ी मुश्किल से घुमाई, मतलब 20 मिनट हमें एक टर्न लेने में लग गए, लोगों को ये बोलने में कि थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाओ। फिर हमने थोड़ी सी दूर लेकर गए गाड़ी वापस। फिर हमें ना वहाँ गार्ड साहब मिले, वो कहते हैं मैं आपको ऐसे गेट से लेके चलता हूँ जहाँ से आमिर खान गया था वीआईपी गेट पीके की शूटिंग में। तो पीछे 3 लोग बैठे, दीपक, अमित, पीयूष और अमित, दीपक का भाई, और सबसे पीछे दीप बैठा था। तो गार्ड साहब भी बैठ गए कि चलो मैं लेके चलता हूँ, और सारे ऐसे भिच कुच गए। तो हम गए गेट पे, गार्ड साहब पता नहीं किसको फोन करे, वो फोन ना उठावे, गेट था बंद, मतलब हम उस तरफ जा ही नहीं सकते थे। तो हमने बोला क्या सीन है भैया, निकल पाएंगे या नहीं? कह रहा अरे यहाँ से आमिर खान लिखड़ा, तुम्हारी क्या बात है। गाड़ी में बैठते तो उसने फोन निकाल लिया, पहले सेल्फी लो तब लेके जाऊंगा गेट पे, ऐसे सेल्फी। सबसे बड़ी गलती थी हमारी, हमने उससे विश्वास कर लिया, उसने हमारा टाइम खराब कर दिया, हमारा अलग ले गया। फिर हमारा फोन मिल गया, फिर एक भाई का फोन मिल गया, विनय भाई जो थे वहां पे, उन्होंने कहा कहाँ हो, आओ जल्दी। हम कह रहे आ रहे हम गार्ड के चक्कर में रुके पड़े। फिर जैसे तैसे हम वापस गए, हमारे आगे आगे एक गाड़ी चल रही थी जिन्होंने हमें एस्कॉर्ट करा। तो जैसे ही हम वहां तक पहुंचे, फिर वही चीज की गाड़ी के आगे लोग ही लोग। और मैं विनय भाई को कह रहा हूँ भाई कहाँ हो यार, यहाँ तो लोग दोबारा वापस जाने की नौबत हो रही है, कहाँ रहेगा। फिर लकीली वो दिखे कि भाई वो आ रहे हैं हमारी तरफ, फिर उन्होंने हाथ वाथ हिलाया, फिर वो आए। फिर हमारी गाड़ी के जो फॉर्च्यूनर में ना साइड में प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप खड़े हो सकते हो, तो वो उस पे खड़े हुए दोनों,
और फिर हमें वो लेके गए हैं कि आगे तक गेट तक, जहाँ से हम वैनिटी वैन के अंदर जा सकते थे भाई। और फिर जब हम अंदर घुसे, अब एक टाइम आ गया गाड़ी से तो उतरना ही है। गाड़ी से हम उतरे, बाउंसर्स ने सबको थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाया, हम अंदर घुस आके वैनिटी में घुस गए। मैं दीपक अलग और पीयूष नहीं वैनिटी में। पीयूष पता मैं दरअसल रह गया पीछे, जैसे तुझे पकड़ा होता विनय भाई ने और इसको भी, और मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। और मैंने भी, और मैं आ रहा हूँ, जैसे पीछे आ रहा हूँ, मैंने पीछे देखा, मैंने कहा अरे ये क्या लटक रहा है। मैंने देखा मेरी तो शर्ट फटी पड़ी है। मैंने कहा भाई अब क्या करूं। और तुम दूसरी वैन में चले गए थे, वहां पे 3 वैन्स थी, मैं किसी और वैन में चला गया था, मुझे लगा ये भी उसमें आएंगे। भाई तेरे को पता है जब तू गायब हो गया ना, हम वैनिटी में घुस गए थे, तो मेरे को जेन्युइनली लगा कि तू कहीं भीड़ में लड़ गया, तू कहीं हो गया इधर उधर भीड़ में। भाई मेरे को बोले कि पीयूष कहाँ है, पीयूष भाई कहाँ है, पीयूष मैंने कहा भाई पीयूष कहाँ चला गया। मैं फटाफट से दूसरी वैन में गया, मेरे को एक बंदा मिला, अरे भाई आपकी तो शर्ट फट गई। मैंने कहा फट तो गई लेकिन कोई और शर्ट है भाई। फिर लकीली उसके पास वो लाल शर्ट थी जो मैंने पहनी, और वो ढंग की आ गई, फिटिंग भी सही आ गई। मैंने कहा इसे ऐसा लग रहा है कि तू घर से ही पहन गया है तेरी साइड। ये थोड़ा ना, मैं वैसे उसमें बताता हूँ कैसे हुआ था। आप लोग निकले तो मैं तो सबसे लास्ट में, मेरे आगे थे पीयूष भाई, और वहाँ अमित भाई बिल्कुल आराम से चल रहे। अमित भाई थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो पीयूष भाई देख रहा हूँ, एक बंदा पीयूष भाई की टी शर्ट ऐसे खींच रहा, बिल्कुल ऐसे करके ना, गंदे ऐसे करके भाई हाथ। और पीयूष भाई को लगे वो फोटो खिंचवा रहा। पीयूष भाई अरे भैया 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट, इतनी देर में तो यहाँ से लेके पूरा एक सर्कल बन गया ऐसे पीछे ना, अंडे जैसी शेप में। भाई विनय भाई आए, पीयूष को ले गए स्टेज पे, और तब तक हाँ, बहुत लंबा गैप हो गया था। क्या हुआ कि मैं तुम्हारी तरफ शर्ट वर्ट पहन के मैं उसमें आ रहा था जिस वैन में तुम थे। फिर एकदम से विनय भाई दिखे, विनय भाई ने बोला तुम्हें चेक कराऊं सिस्टम। मैंने कहा भाई क्या सीन है। कह रहे आओ। तो वो मुझे वो ऐसे करके ले गए। तो जब मैं चल रहा हूँ स्टेज पे, जब मैं ऐसे गया ना जहाँ जिस तरफ क्राउड था, मैंने देखा उरा तेरी भाई इतनी तगड़ी भीड़, मतलब लगा ले उस टाइम लग रहे थे कि 30-40 हजार लोग तो हैं। और मेरे पास उस टाइम माइक भी नहीं था, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। और भाई हुटिंग हो गई बहुत तगड़ी की, चलो फाइनली कोई तो आया, क्योंकि कोई था नहीं स्टेज पे। उससे पहले कटारा गया हुआ था स्टेज पे। फिर एकदम से विनय भाई माइक ले आए, तो माइक पे बोला कुछ, फिर इतने तुम लोग भी आ गए, फिर कटारा भी आ गया, और फिर जो हल्ला कटा है, फिर जो दिल्ली ने जो एनर्जी बांधी है ना, ये भाई ने फुल बूस्ट कर दिया वहां पे जाके ना आगे। भाई पता है इतने सारे लोग थे और सबकी एनर्जी थी वहां पे, तो वो एनर्जी ना फील हो गई। मतलब मैं पागल हो गया। मैंने कहा भाई ये पब्लिक है भाई तगड़ी, इसको हुटिंग कराओ, ये तो भाई जबरदस्त भाई पब्लिक है। एल्विश आर्मी को मानना पड़ेगा, इनकी पॉजिटिव एनर्जी है भाई इन सब की। बढ़िया बहुत। और ऐसा हो रहा, हम स्टेज पे खड़े थे उस टाइम पे, तो एक दो हाथ इधर से आ रहे, और भाई क्या हाल है टाइप्स। मतलब लोग इतना वो पास आ गए थे उसके कि लोग लिटरली स्टेज पे चढ़ गए थे, बोलने के लिए, मिलने के लिए स्टेज पे आ गए।